क्यों क्यों हत्यारे बनते हो? ये भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसों को छोड़ा नहीं भगवान ने, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? भीष्म पितामह जैसे लोगों को, सांप को कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने, बस इतनी गलती हुई थी। एक सांप को कहां फेंका? बबूल के कांटों में। बबूल के कांटों में वो सांप क्या हुआ? छिद गया पूरा कांटा, और कांटों के ढेरी पर सांप ऐसे पड़ा रहा, तड़प तड़प के मर गया। उस पाप का दंड ये मिला पितामह को कि पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का भाग भोगना पड़ा। तो आप किसी को मार रहे हैं तो क्या आप बच जाएंगे? हमारी हिंदू सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है। आपकी दादी अम्मा, आपकी नानी चींटियों को आटा डाला करती थी, पक्षियों को पानी भर के रखती थी छत में और दाना डालती, गाय की रोटी निकालती, कुत्ते को रोटी देती। ये भारतीय परंपरा। हम मनुष्य हैं, हम जीवों की रक्षा करने वाले बने, हम रक्षक बने, हम भक्षक ना बन जाए साहब। आपको रक्षा करने का अधिकार तो है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं आपसे, क्या आप एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? तो जब मरे को आप जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? सही है? आप सही करते हैं कि गलत करते हैं? तो आज से ये गलत काम करोगे? सही बताओ, पक्का वादा, आज से मांस खाओगे? हाँ, है हिम्मत कहने की कि हाँ अब नहीं खाएंगे, और छोड़ने की? छोड़ देंगे अंडा, मछली, सारा मांसाहार। आज से सात्विक जो खाओगे पहले भगवान जी का भोग लगा के खाना। पक्का? भूल तो नहीं जाओगे? मैं एक प्रिंस हूँ, आपकी संपत्ति यू डबल कर दूंगा। 2 गुड आइटम्स, वेरी गुड डिस्काउंट इन जस्ट 10 मिनट्स। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अन्न में भी तो जान होती है, मछली में भी जान होती है, मुर्गे में भी जान होती है, अन्न में भी जान होती है, तो हम जान चाहे अन्न की खाएं या मछली की खाएं, एक ही नहीं? एक बात नहीं है, अंतर है। एक बात बताओ, ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं सबको स्त्री कहा जाता है, सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी है उसे भी स्त्री कहते हैं। ये भी स्त्री है, लेकिन वो भी स्त्री है जो आपकी पत्नी है। तो सारी स्त्री और आपकी स्त्री में क्या अंतर है? आप बताओ। क्या सारी स्त्रियों का आप हाथ पकड़ सकते हैं? क्या सारी स्त्रियों को आप कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? लेकिन आप अपनी स्त्री को कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है। स्त्री तो सारी है, लेकिन उस सारी स्त्रियों में एक स्त्री को आप कह सकते हैं अधिकार से कि ये मेरी है। क्या सारी को आप यहां किसी का हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? नहीं कह सकते। क्यों? जबकि सारी स्त्रियां हैं, लेकिन आप एक को कह सकते हैं कि ये मेरी है, जो आपकी है। आप उस एक को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस एक को मेरी कहने का आपको अधिकार मिल चुका है, विवाह हो चुका उसके साथ, मंडप के नीचे समाज ने आपको इजाजत दे दी, शास्त्रों ने, धर्म ने इजाजत दे दी कि अब तुम इसको अपनी कह सकते हो, तुम्हारी पत्नी है ये, इसके संग तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। सारी स्त्रियों में एक के लिए आपकी इजाजत है। यदि सारी स्त्रियों को आप अपनी कहने लग जाओगे तो कानून आपको दंड देगा कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार जैसे स्त्री तो सारी है पर एक को आप अपना कहने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह जान तो सबके अंदर है। मछली के अंदर, मुर्गे के अंदर, अन्न के अंदर, दाल चावल सबके अंदर जान है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी में जो जान है, उस जान को, उस अन्न को खाने की इजाजत शास्त्रों ने दे दी। उसी तरह जैसे आपकी पत्नी को आपके साथ रहने की इजाजत है, अन्य स्त्रियों को नहीं, उसी तरह धर्म ने, शास्त्र ने बताया कि अन्न खाओ, मांस मत खाओ। मांस खाने की इजाजत नहीं है, अन्न खाने की इजाजत है। तो जो आपको इजाजत है वो तो करो, जो नहीं इजाजत है वो करोगे तो कानून दंड देगा, ईश्वर कानून दंड देगा आपको। आपको अन्न खाने की इजाजत है, भले उसमें जान होती है तो होती है, उसकी इजाजत है। स्त्री तो स्त्री है, लेकिन एक स्त्री को इजाजत है कहने का कि ये मेरी पत्नी है। आप सबको नहीं कह सकते कि ये मेरी पत्नी है। उसी तरह आप सबके मांस नहीं खा सकते, सबकी जान नहीं ले सकते। आप चावल खा सकते हैं, आप गेहूं खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, लेकिन आप मांस नहीं खा सकते। मांस खाओगे तो अपराध होगा। वैसे ही जैसे आप किसी स्त्री को हाथ पकड़ के कह दो कि ये मेरी पत्नी है तो अपराध होगा, दंड मिलेगा आपको। क्यों आप किसी स्त्री का हाथ पकड़ रहे हैं? उसी तरह क्यों आप मांस खा रहे हैं? ईश्वर आपको दंडित करेंगे। विधान है सबका साहब, कोई मनमानी थोड़ी है। ये भारत देश
एक विधान से चलता है तो ईश्वर की पूरी सृष्टि विधान से चलती है। यदि उस विधान का कोई उल्लंघन करेगा तो चाहे कोई हो दंड का भागीदार है। इसलिए कहते हैं विधि का विधान, ये तो विधि का विधान है। इसलिए क्या कहते हैं, ये तो विधि का, तो आप विधि का विधान तोड़ रहे हैं मांस खा करके। अब नहीं तोड़ेंगे, आप वादा कर चुके, अब पक्का वादा। और कौन कौन खाता है मांस? कौन विधि के विधान का उल्लंघन कर रहा है? आप लोग खाते हैं मांस? नहीं। दादाजी आप नहीं। आप खाते हैं भैया? मैया आप खाती हो मेरी मां मांस? नहीं। आप लोग खाते हैं? आप? हाँ। अंडा खाते हो? अब खाओगी? क्यों नहीं खाओगी? खा लेना, यहां आने के बाद छोड़ देंगे। हाँ, पहले ही आ जाते यहां। इसलिए हम कहते हैं यहां आया करो, गौरी गोपाल आया करो, सुधर जाओगे। हाँ अच्छा, अभी 4 बजे के बाद बात करेंगे। आप खाते हो अंडा? आप नहीं खाते। मांस? अंडा ही मांस होता है, अर्थात अंडा इत्यादि सब। तो कलयुग के 4 कमरे हैं मैया। कलयुग के कितने कमरे? वो पहला वाला कौन सा था, जरा याद दिलाओ, हम भूल गए। कौन सा? ये आप बताओ मैया, चश्मा वाली मैया बताएंगे। कलयुग का पहला ठिकाना, कलयुग का पहला घर जुआ। मैया दूसरा वाला बताओ आप, हम भूल गए। पान, खई के पान बनारस वाला। हाँ? पानम, शराब। शराब कलयुग का दूसरा घर, शराब। कलयुग का तीसरा घर आप बताओ। आप, सिर्फ आप, जोर से, जोर से। चरित्रहीनता, चौथा स्थान, ये मैया बताएंगी। कलयुग का चौथा घर, इन चारों घरों से 4-4 हाथ दूर रहना। कलयुग का 5वां घर भी है। 5वां घर किसको पता है? कहां? छुछुंदर? कलयुग का 5वां घर कौन सा मैया? कलयुग का 5वां घर है बेईमानी से कमाया हुआ धन। बेईमानी से जो धन कमाया जाए, उस धन में भी कलयुग बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए ईमानदारी से कमाओ। भ्रष्टाचार बेईमानी कितना करोगे, पतन कर देगा तुम्हारा धन। कितने लोग हैं साहब जो धन बहुत कमाए, पर उनका धन उनके सामने ही उनका नाश करके चला गया। धन के चक्कर में पागल ना हो जाना। पैसा कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ। ये नहीं कि बेईमानी करके कमाओ, धन्ना सेठ हो जाओ, नाश कर देगा वो धन। नमक रोटी खाओ ईमानदारी की, 56 भोग मत खाओ बेईमानी के। नमक रोटी बढ़िया तुम्हें पचेगी और खुश रखेगी। बेईमानी का 56 भोग नाना प्रकार की बीमारी बनकर के, व्याधि बनकर के पैदा होगा, मार डालेगा, नाश कर देगा वो बेईमानी। इसलिए मेहनत का, पहले के लोग ईमानदारी का खाते थे, मेहनत का खाते थे, बेईमानी थी नहीं। पहले के लोग 1 लाख रुपए कोई देना तो नहीं लेते थे। नहीं साहब हम क्यों ले, हमारी कमाई जो है वो हम उसमें, हम आपका पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपए क्यों ले, हमें पचेगा नहीं। क्यों बेईमानी का हम कमाए, ईमानदारी का खाएंगे। भारत ना, लोग कहते भारत गरीब था। सोने की चिड़िया भारत में है, सबके घर में सोना था पहले। हमारे यहाँ सोने के मंदिर थे ढेर सारे, कोई गरीबी नहीं थी। पर फिर भी पहले यदि आप कहते हो भारत गरीब था, तो गरीब इसलिए था भारत क्योंकि हमारे यहाँ ना ईमानदार लोग थे। ईमान लोग होते तो बेईमान तो वो थे जो भारत में घुसकर भारत के धन को चोरी करके ले गए, वो बेईमान थे। इसलिए चोरी करने आए, मुगल बन करके, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये कौन बेईमान तो थे। ईमानदार होते तो दूसरे के घर में घुसते क्यों, दूसरे के देश में घुसते क्यों? बेईमान थे इसलिए ना घुसे। आपके घर में कोई चोरी करने घुसे तो ईमानदार तो होगा नहीं, बेईमान होगा तब तो घुस रहा चोरी करने के लिए। ईमानदार घुसेगा क्यों? तो आपके देश में यदि कोई आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो ये कौन थे, बेईमान थे, तब तो चोरी करने आपके देश में आए। तो दुनिया बेईमान थी इसलिए चोरी करने आती थी। भारत गरीब था कि भाई गरीबी में रह लेंगे पर तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आएंगे, इसलिए भारत गरीब था, क्योंकि ईमानदार था। कोई चोरी करके धन्ना सेठ हो जाए और कोई ईमानदारी से गरीब रहे तो किसका ठीक है? भाई हम गरीब अच्छे हैं, पर बेईमानी से धन्ना सेठ नहीं। इसलिए
हर गलत काम से बचो, ईमानदारी से, नमक जो है ईश्वर दिया है, खुश रहो उससे। जो मेहनत का है वो तो लो, मेहनत के अतिरिक्त 1 रुपए भी ज्यादा मत लो। जो मेरा काम है, आजकल देखो ना, लोग हर जगह भ्रष्टाचार है। 200 रुपए दोगे तब काम होगा, 1000 रुपए दोगे तब काम होगा, 1 लाख रुपए दोगे तब काम होगा। हर जगह परसेंटेज चल रहा है आजकल। तो क्या आपका काम इतने का है तो इतना परसेंट लगेगा। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, जबकि यही देख रहे हो आप सब लोग, कितने लोग बर्बाद हो गए। हमने कितनों को करोड़पति से रोड़पति होते देखा, जिनके घर में आलीशान जिंदगी जीते थे, आज उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं। लोग समझते नहीं हैं, ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। समझो, विश्वास रखो भगवान पर। ईश्वर की चक्की चलती है, थोड़ा धीरे चलती है, फल आएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ा गलत काम से बचो। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी भरनी। आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। गर्मी तो सूर्य की नहीं चलती साहब, अकड़ तो सूर्य भगवान की नहीं चलती। दोपहर के 12 बजे बड़े गर्म होते हैं, शाम होते होते ढल जाते हैं। तो गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकती, तो तुम्हारी और हमारी गर्मी क्या टिकेगी। ज्यादा गर्मी ना दिखाना धन की, और ज्यादा अभिमान में ना डूब जाना। पैसा बेईमानी से बिल्कुल ना कमाना। तो आप कितने लोग अब इन 4-5 घरों से बचेंगे? 5 घर कलयुग के, इन 5 से कौन कौन बचेगा? चलो बचेगा ये तो ठीक है, कितने लोग बचे हैं वो बताएं। आप सब बचे हैं ना? तो अच्छा, भगवान बचाए रखें आपको इन चीजों से। बचे रहना रे बाबा, क्योंकि वहां सबका हिसाब है। लाख आंख से देख रहा है भगवान। कितनी आंखों से? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कलयुग। राजा परीक्षित के सिर में मुकुट थी ना, वो सोने की थी, वो जरासंध की थी। खोपड़ी में बैठ गया और बिगाड़ दिया बुद्धि। संत का अपमान हो गया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कह रहे हैं, गुरुदेव, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा काम कर्म कीजिए।